और ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में आपको अहम खबर जम्मू कश्मीर से देते बेहद अहम है, जहां जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद रखा गया है। दरअसल रामबन सेक्टर के पास इस हाईवे को बंद किया गया है। भूस्खलन की वजह से इसको बंद किया गया है और इसकी वजह से हजारों ट्रक इस मौसम में सड़कों पर दरमांदा खड़े नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर, जहां जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। रामबन सेक्टर के पास भूस्खलन की वजह से इस नेशनल हाईवे को बंद किया गया है और हजारों ट्रक सड़कों पर खड़े नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की, जिसको रामबन सेक्टर के पास बंद रखा गया है। भूस्खलन की वजह से इस हाईवे को बंद किया गया है। हजारों ट्रक सड़कों पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के मौसम में लगातार कई बार हम देखते हैं भूस्खलन यानी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने की वजह से सिक्योरिटी को देखते हुए नेशनल हाईवे को बंद कर दिया जाता है। और आज भी रामबन सेक्टर के पास जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद किया गया है और इसी की वजह से ये तमाम जो ट्रक हैं ये सड़कों पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर, ये तस्वीर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और एक और अहम खबर पंजाब के अमृतसर से आपको दे दें, जहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन से ड्रग्स के पैकेट बरामद किए गए हैं। तो जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं नार्को टेररिज्म की, उसी सिलसिले में ये अहम खबर, जहां बीएसएफ के हमारे जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। पंजाब के अमृतसर से ये अहम खबर है, जहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन से ड्रग्स के पैकेट बरामद किए गए हैं। इस अहम खबर की तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि बेहद अहम ये खबर है। किस वक्त की ये घटना है, एग्जैक्टली कहां पर ये पूरा इलाका है जहां पर ये घटना पेश आई, तमाम चीजों पर नजर बनी हुई है। फिलहाल अहम यही है कि बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है और इस ड्रोन से ड्रग्स के पैकेट बरामद किए गए। इस तरह की कई घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं और इसी को लेकर लगातार अब चौकसी भी बढ़ती जा रही है और उसी चौकसी का ये नतीजा है कि बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। तो पंजाब के अमृतसर से ये बड़ी खबर है, जहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है और इस ड्रोन से ड्रग्स के पैकेट्स बरामद किए गए हैं। पंजाब के अमृतसर से ये बेहद अहम खबर, जहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन से ड्रग्स के पैकेट भी बरामद किए गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि ड्रोन के जरिए इस तरह की गतिविधियां जो है वो सरहदी इलाकों में खासतौर पर बढ़ती जा रही हैं और पंजाब को लेकर लगातार यहां पर अलर्ट देखा जा रहा है और उसी अलर्टनेस, उसी चौकसी का ये नतीजा है कि बीएसएफ ने इस पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से ड्रग्स के पैकेट बरामद किए गए हैं। और ब्रेकिंग एट 10 में अब हम आपको रूबरू करवाएंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गए हैं और दंतेवाड़ा पहुंचकर यहां कल शहीद हुए जवानों को वो आज श्रद्धांजलि देंगे। आपको बताएं कि कल नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे। ड्राइवर की भी इस हमले में जान चली गई थी। तो रायपुर से ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गए हैं और यहाँ पहुंचकर वो तमाम जो जमीनी सूरत हाल है उसका जायजा लेंगे। साथ ही साथ शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल ये नक्सली हमला हुआ था और उसमें 10 जवान शहीद हो गए थे, ड्राइवर की भी जान गई थी। उसी के बाद से लगातार खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि तमाम हालात पर नजर रखी जा रही है और स्टेट के साथ जो है पूरी तरह से खड़े नजर आए। वो हर तरह की मदद का उन्होंने यहाँ पर आश्वासन भी दिया था और सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा था कि कसूरवारों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीरें उस नक्सली हमले की जिसमें कल 10 जवान शहीद हो गए थे, ड्राइवर की भी इसमें जान गई थी। शहीद जवानों को अपनी
श्रद्धांजलि देने के लिए भूपेश बघेल और गृह मंत्री दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो ज़मीनी हालात हैं उनका भी जायजा सीएम लेंगे और पूरे हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। और हमारे साथ अपडेट के लिए तमाम तर मौजूद हैं हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू। श्रीनिवास, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अफसोसनाक की जब से खबर आई है उसके बाद से ही यहाँ पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है और सीएम भी अब से कुछ देर बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास श्रीनिवास? जी, बेहद ही दुखद का घटना घटित हुई है। कल हमारे जो डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए हैं। ये सर्चिंग में सभी जवान निकले थे और वापसी के दौरान ही आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए हैं। बात करूं तो कल जवानों को पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम किया गया और आज दंतेवाड़ा कार्यालय लाया गया है। अब से कुछ देर बाद ही सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद ही उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित डीजीपी सहित आला जो नेता और जो सुरक्षा से जुड़े अधिकारी पहुँचेंगे और सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया जाएगा। जी श्रीनिवास, आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद है और क्या शहीद जवानों के घर वाले जिनकी तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? जी, यहाँ कार्यालय जो श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर फिलहाल तो दंतेवाड़ा विधायक मौजूद है। साथ ही जो दंतेवाड़ा एसपी, कलेक्टर, जो तमाम अधिकारी वह पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया जाना है। बात करूँ जवानों के जो परिजन है, सभी 10 जवानों के परिजन यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका रो रो का बुरा हाल है। पूरा दंतेवाड़ा पूरा गम दुख में डूबा हुआ है और ये जो घटना घटित हुई है इसकी कड़ी निंदा की जा रही है सभी तरफ से। और जो घटना में जो तमाम जो अधिकारी हैं बारीकी नज़र बनाए रखे हैं, इलाकों को अलर्ट में रखा गया है। साथ ही जहां घटना घटित हुई थी वहां पर अधिक बल को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ मलांगीर एरिया कमेटी के जो कैडर है उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। एक्शन मॉल टीम जो होती है उनने घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल इलाके की सर्चिंग तेज कर दी गई और इलाकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी श्रीनिवास, वहां पर सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है, अलर्ट मोड पर भी है। हम आपसे जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए जानना चाहेंगे, कल जब किस वक्त की ये घटना है और उसके बाद से अब तक वहां पर क्या कुछ कार्रवाई जो है वो देखने में आ रही है? जी बता दूं, ये कल दोपहर 2 से 3 बजे के बीच की घटना है। जब जवान को खबर आई थी कि माओवादी की मूवमेंट की खबर है, तभी जवान, हमारे जो डीआरजी के जवान ये सर्चिंग पे निकले थे। सर्चिंग करने के बाद जवानों और पुलिस के बीच कुछ देर मुठभेड़ भी चली थी। इसके बाद सभी जवान सुरक्षित लौट रहे थे और एक निजी जो वाहन है उस पर सवार हो गए थे और जैसे ही पालना और समीली के बीच पहुंचे तभी माओवादियों ने जो एक्शन स्मॉल जो टीम होती है माओवादी की, उन्होंने ब्लास्ट कर दिया और जो ब्लास्ट करने के बाद जो वाहन है उसके परखच्चे उड़ गए और जवानों के भी जो सभी 10 जवान जो है मौके पे ही शहीद हो गए थे। साथ ही इलाके की बात करूं तो इलाके नक्सल घोर इलाका है और जो सड़क जो थी वो अभी हाल फिलहाल में बनाया गया था और माओवादी ने जो बारूद लगाया था ये लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 50 किलो का आईडी को प्लांट किया था और ये कल घटना घटित हुई है। जी श्रीनिवास, आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे तक सीएम जो है उनके पहुंचने का अनुमान, अभी आपके पास कोई जानकारी है इसके ताल्लुक से? श्रीनिवास, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे अब से कितनी देर में सीएम वहां तक पहुंच पाएंगे? जी, अब से कुछ देर बाद लगभग 11 बजे के आसपास प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उनके साथ डीजीपी है, उनके साथ बस्तर सांसद सहित गृह मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। तो तमाम यहां पर जो श्रद्धांजलि के कार्यक्रम तमाम तैयारी पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है प्रदेश के मुख्यमंत्री का और जो जवान के जो परिजन है वो भी सभी यहाँ पहुंच चुके हैं। इन्हीं सभी जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके गृह ग्राम पैतृक गाँव जो दंतेवाड़ा बीजापुर के आसपास ही है सभी गृह ग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। जी बिल्कुल श्रीनिवास, और इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यहाँ तमाम तर जानकारी